अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? आज मैं आप लोगों से एक अहम मौजू पर बात करना चाह रहा हूँ। वो ये है कि सियासत। तो सियासत में जो आजकल कुछ हो रहा है वो सब आप लोग देख रहे हैं। क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है। कोई किसी को चोर कह रहा है, कोई किसी को चोर कह रहा है। एक दूसरे के खिलाफ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो ये चीज़ गलत है। तो आप लोगों को चाहिए कि सियासत को पहले जो एक मतलब समझें कि सियासत किस चीज़ का नाम है। सियासत आपने पहले तो ये चीज़ आप सोच लें कि सियासत आपने अपने लिए करनी है या आपने जो है लोगों की खिदमत के लिए करनी है। तो अगर सियासत आपकी अपनी जो है ज़ाती सियासत है तो उसको पे ये मत बोलें कि आवाम फैसला करेगी या आवाम वो देख रही है। आवाम कुछ नहीं देख रही है, आवाम वो देख रही है जो आप दे रहे हैं। अगर आप दे कुछ नहीं सकते, चाहे वो आपकी सियासी अपनी ज़िंदगी पर हो रही है या अपनी ज़ात पर हो रही है या लोगों के लिए कर रहे हैं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। सियासत में सबसे अहम चीज़ है कि आप लोगों को कुछ दें। आप और अहम चीज़ है कि लोगों से वोट आप नहीं मांगे, लोग आपको वोट आकर दें, तब तो बात है। अगर आप सिर्फ जो है ये कहें कि इसे वोट देकर, जैसे कि आजकल हो रहा है, करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर जो है इंतखाबात जीते जा रहे हैं, तो यकीन जाने ऐसी सियासत का कोई फ़ायदा नहीं, और इस्लाम में ऐसी सियासत की कोई गुंजाइश नहीं है। और सियासत में जो है एक दूसरे के ऊपर जो है कीचड़ उछालना, एक दूसरे के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ये तो कतई तौर पर जो है आवाम की जो है खिदमत नहीं है। और जिस सियासत में आवाम की कोई खिदमत ना हो, उस सियासत का कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो आपकी सियासत जो है, आज कोई जो है कुछ लोग जो हैं इमरान खान के साथ हैं, कुछ लोग जो है नवाज शरीफ के साथ हैं, कुछ शायद पीपल पार्टी के साथ होगा, कोई एमक्यूएम के साथ होगा या कोई जमात इस्लामी के साथ होगा। लेकिन आप जिस जमात के साथ भी हैं, आप लोग जो हैं किसी चीज़ में पुरतशद्दुद मत हो। आपने जो चीज़ पसंद है आप अपने तक रखें, दूसरों पर थोपने की कोशिश मत करें। कोई बंदा भी दूध का धुला नहीं है। हो सकता है कोई ईमानदार होगा, कोई बेईमान होगा, कोई ज़्यादा है, कोई कम है, वो सब अपनी जगह बात है। लेकिन दूध का धुला कोई बंदा नहीं है। तो आप जो है ये नहीं कह सकते कि अगर कोई आदमी जो है नवाज शरीफ को पसंद करता है तो आप चाहते हैं कि पूरी दुनिया उसको पसंद करे। जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पर लड़ाई और झगड़े हो रहे होते हैं, बहस हो रही होती है, और वो कमो बेश कुत्ते का मंजर पेश करना शुरू हो जाते हैं, कुत्ते की तरह लड़ रहे होते हैं। माजरत के साथ मैं कुत्ते का अल्फाज यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन हो ऐसा ही कुछ रहा है। और सियासत में जो है वो अगले पिछले की तमीज़, बड़े छोटे का लिहाज सब कुछ ख़त्म हो जाता है जब सियासी बहस होती है। कोई भी बहस हो, तो सर सैयद ने तो उनको कुत्ते का लड़ना ही कहा है उनको, तो उन्होंने गलत नहीं कहा। जब हम लोगों की जो है सियासत में जब हमारा झगड़ा होता है तो हम वही कुछ कर रहे होते हैं जो सर सैयद ने कहा कि हम कुत्तों की तरह हो जाते हैं। हमारे अशरफुल मखलूक़ात और ये सब चीज़ें हमारी ख़त्म हो जाती हैं। तो हम लोगों पर एक ही काम होता है कि हमने एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना है, चाहे वो गलत हो या सही हो। उसके बाद सियासी मकासद जो हासिल किए जाते हैं, जो रिश्वतें ली जाती हैं, तो ये शायद आपको दुनियावी लिहाज से तो कुछ अरसे के लिए फ़ायदा दे सकते हैं या कुछ काम हो जाएंगे, लेकिन यकीन करें कुछ सिफारिश के काम, रिश्वत का काम, रिश्वत से बनाया हुआ आपका घर, आपकी जायदाद, किसी चीज़ में बरकत नहीं होगी, कभी वो आपका फ़ायदा नहीं करेगी। रिश्वत में पैसा बहुत जल्दी आ जाता है क्योंकि मेहनत के बगैर आ रहा है। उसमें आप रिश्वत में तो पाकिस्तान में कोठियाँ तक एक दूसरे को रिश्वत में दी जा रही हैं, लेकिन उसका क्या अंजाम क्या होगा, उसकी जो पूछताछ होगी तो आपके पास क्या जवाब होगा, तो वो आप कुछ नहीं बोल सकते उसके अंदर, क्योंकि आपके पास कोई जवाब ही नहीं है। रिश्वत का पैसा तो बगैर मेहनत के आ रहा है। तो अल्लाह को तो ऐसी इनकम पसंद ही नहीं है जिसमें जो मेहनत के बगैर आप तक पैसा पहुँच रहा हो। अल्लाह तो कहता है जो मेहनत करने वाला अल्लाह तो उसके साथ है। तो रिश्वत में तो कोई मेहनत नहीं होती, उसके बाद गलत पैसा काम अलहदा होता है उसमें, क्योंकि रिश्वत आप तभी दे रहे हैं क्योंकि कुछ काम में गलती है या कमी है। तो दोनों तरफ लेने और देने वालों को अपनी इस्लाह करनी चाहिए। काम को आसान बनाएं कि लोग रिश्वत के बगैर काम करें, शराइत को नरम रखें ताकि लोग रिश्वत के बगैर काम करें। और शराइत वो होनी चाहिए जिसकी कोई मंतकी कोई वजह हो। हमारे पाकिस्तान में जो है इस शराइत बन गई हैं, उसके ऊपर अमल नहीं है। इंडिया का तो उससे भी बदतर हाल है, लेकिन मैं अभी उसकी बात नहीं कर रहा, मैं अभी सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। आपको एक गाड़ी लेनी है, एक घर लेना है, आपको रिश्वत के बगैर कुछ नहीं मिलना, आपको बख्शीश लाजमी तौर पर से जेब में डालनी है, तब आपको गाड़ी, एक घर, आपको कुछ चीज़ मिलेगी आसानी के साथ। सीधी तरीके से जाए तो शायद आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी ही नहीं। चाहे कुछ भी लेना हो, चाहे गाड़ी लेनी है, घर लेना है, आपको पहले रिश्वत देनी है, फिर
शनाख्ती कार्ड बनाना है तो उसके लिए रिश्वत देनी है ताकि हमें लाइन में ना खड़ा होना पड़े। और वो आगे जो हर हराम बैठे हुए होते हैं, जो आगे पासपोर्ट बना रहे हैं या जो आगे शनाख्ती कार्ड बना रहे हैं, मैं किसी मुल्क का या किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन जो हर हराम है उनको मालूम है, जो ढीठ लोग बैठे हुए हैं गवर्नमेंट के अदारों में हर मुल्क में, लेकिन मैं बात इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान की कर रहा हूँ। तो वो जो लोगों को ख्वार करते हैं, लोगों से तंग आकर कहते हैं कि रिश्वत से काम हो जाए। ये जो ऐसे हर हराम लोग बैठे हुए हैं जिनको खिदमत खल्क का शौक़ नहीं है, दिन में इंसानियत दर्द नहीं है, जिसमें किसी की तकलीफ़ का एहसास नहीं है, ऐसे आदमी के लिए जो है इस दुनिया में भी और आखिरत में भी कोई जगह नहीं है। अपनी ज़िंदगी को ख़राब मत करें। अगर आपको अच्छा होता गवर्नमेंट में मिल गया या किसी जगह पर मिल गया तो खिदमत का आपको मौका, आप खिदमत करें, आपको हर खिदमत का अजर मिलेगा। हर हरामी पर आपको जो है जहन्नम के रास्ते आप खुद खोलेंगे। दूसरों के लिए भी, अपने लिए भी, मरीज़ों का ख्याल रखें, बुज़ुर्गों का ख्याल रखें, काम को जो आपके पास काम है वो जल्द से जल्द निपटाएं। और सियासी लोग, जो सफारशी लोग आते हैं, सबसे जो पाकिस्तान का सबसे जो बड़ा अलमिया है, सबसे बड़ा मसला जो है सफारशी लोग आए हैं। मैं खुद मेंबर हूँ, पीटीआई का मेंबर हूँ, लेकिन मैं खुद पीटीआई के भी लोग हैं और गैर पीटीआई के लोग भी जो हैं जो सियासी सफारशात के ज़रिए काम करते हैं, मैं उनके मुंह पर कहता हूँ कि आप लोग हराम काम कर रहे हैं। और एक पार्टी को अगर दूसरे पार्टी को गाली देने का कोई तरीका नहीं है। कुछ पार्टियों ने अपनी इमेज ही ऐसी बनाई हुई है, जैसे पीपल पार्टी है या इस तरह के, जिन्होंने काम करना नहीं है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आप किसी के ऊपर भी अपनी मर्जी नहीं थोप सकते। आपको जो सियासी जमात पसंद है, आप अपने तक रखें उसको। अगर दूसरे को पसंद नहीं, कत्लो गारत करना, लड़ाई झगड़ा करना, तो जानवरियत से भी बदतर काम है ये। आपको जो पसंद है, आपको उसको अपने तक रखें, सिर्फ किसी को मुसल्लत न करें। और हर पार्टी में अच्छे बुरे लोग मौजूद हैं। ख़ासतौर पर जो आजकल दो पार्टी हैं, नून लीग और आपके पीटीआई, इसमें हर अच्छे और बुरे लोग मौजूद हैं। मेरे पास एक सवाल है, फवाद चौधरी है, वो क्यों है पार्टी के अंदर? वो क्या काम कर रहा है? क्यों उसको रखा गया? मेरी हुकूमत पाकिस्तान से सवाल है, सब पीटीआई वालों से सवाल है कि एक में बाकी को आप छोड़ दें, सब काफ़ी उसमें बेकार लोग बैठे हुए हैं। आपने पीपल पार्टी का बंदा जो है, आपने फवाद चौधरी क्यों रखा हुआ? एक उसकी खासियत बता दें। आपके पास आज़मा बुखारी नून लीग की है, जो मर्दों से ज़्यादा उसकी लंबी ज़बान है। ऐसी खातून को खातून कहना भी, हालांकि शख्सियत में बहुत ज़बरदस्त खातून है, मर्दों के साथ वो घुटना लगा कर बैठती हैं। उस औरत की क्या हैसियत है आपके पास? और हर मौजू पर मर्दों को गालियाँ देना, सब कुछ करना उसके लिए हलाल है उसके लिए। और भी ख्वातीन हैं नून लीग में भी, इधर भी उधर भी हैं, सब हैं। ख्वातीन का मर्दों के बीच में बैठना शरई तौर पर, आपका इस्लामी तौर पर, आपका इखलाकी तौर पर गलत है। दो मर्दों के बीच में एक औरत क्यों बैठी हुई है? सिर्फ सियासत में लड़ाई करने के लिए कि कल उसको शायद कोई अच्छा औहदा मिल जाएगा, इसके लिए। और अक्सर बेशतर में ऐसे वाक़यात, शर्मनाक वाक़यात, कहानियाँ, अखलाक सोच बातें सुनने को मिलती हैं इन ख्वातीन के ऊपर। उसने बदतमीज़ी कर दी, इसने बदतमीज़ी कर दी। किसी ने बदतमीज़ी नहीं की। वो खुद सियासी, उनकी ज़बान इतनी लंबी है कि उनको कुछ बोलने का कोई यानी काम, वो खुद ऐसा हरकतें करती हैं कि उनके ऊपर कहानियाँ बनती हैं, स्कैंडल बनते हैं उसके ऊपर। उसके बाद फिरदौश आशिक ऐवान है साहिबा जो हैं, उनको आप देखिए मर्दों को किस तरह जवाब दे रही है। मर्दों को भी शर्म आनी चाहिए औरतों के बारे में ऐसी बातें करते हुए, और उनको भी शर्म आनी चाहिए मर्दों से लड़ते हुए। यही वजह है कि इनकी शादियां नाकाम हैं, इनके घर नाकाम है, बस सिर्फ सियासत पर लगे। कल क्या देंगे? आज हुकूमत में पैसा है, कल पीपल पार्टी से छोड़कर पीटीआई में आई, फिर पीटीआई के बाद कल पीटीआई नहीं जीती तो किसी और पार्टी में जाकर सर खपा रही होंगी। अपनी उनकी ज़िंदगी तो कुछ नहीं है। और भी जिस तरह की ख्वातीन है, मैं सिर्फ इनका नाम नहीं ले रहा, बाकी भी ख्वातीन जो मर्दों के बीच में बैठती हैं, मर्दों से शाना बशाना लड़ाई कर रही हैं, मैं उनके लिए भी ये मैसेज दे रहा हूँ कि उनकी क्या हैसियत है उनकी। तो आप जो है ख्वातीन को जो है ख्वातीन की हद तक ही रहना चाहिए। ख्वातीन कभी इन चीज़ों में मर्दों का मुकाबला नहीं कर सकती, और ना ख्वातीन का मर्दों के इस इखलाकी लिहाज से बराबरी है, लेकिन वैसे उनकी किसी लिहाज से मर्दों का मुकाबला नहीं कर सकती। और जो करती हैं वो अपनी निजी ज़िंदगी में नाकाम तरीन ज़िंदगी गुजारे। क्योंकि अब इन लोगों की औरतों के घर जाकर आप हाल देखें तो इन लोगों की शर्म हया ख़त्म हो चुकी है। ऐसी औरतों की ऐसी सियासत का क्या फ़ायदा जिसमें रिश्वत,
बद अखलाकी बहस करना, जिसका मकसद ही ऐसी सियासत का क्या फ़ायदा आप लोगों के सामने, और फिर पूरी दुनिया सामने पाकिस्तान की इमेज ख़राब कर रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। तो ये मैं इंडिया में भी हर जगह ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ इस पाकिस्तान की, इस्लामी नुक्ते नज़र से या पाकिस्तानियत के नुक्ते नज़र से। अब इमरान खान अगर सही हैं, जो उनके नीचे के लोग हैं उनमें फाल्ट है, वो खुद कुछ उसमें काफ़ी लोटे इकट्ठे हुए हैं, वो काम नहीं कर रहे। तो एक इमरान खान खाली क्या काम कर सकते हैं? हमारी तारीख में ऐसा हमारे पाकिस्तानियों पर अल्लाह ने बहुत अच्छी शख्सियात दी हैं, एक से बढ़कर एक शख्स, खासा हमारे पड़ोसी ममालिक से देखा जाए तो वहाँ पर उनसे बहुत अच्छी अल्लाह ताला ने शख्सियात दी हैं, और ना बिछोड़ना हमारा उन पड़ोसी मुल्कों से बहुत बेहतर है। तो लेकिन क्या है, हम लोग ऐसी उठ पटांग हरकतें करके ऐसे नाअहल सियासतदान लाकर हम अपने पाकिस्तान का इमेज ख़राब कर रहे हैं। आपको क्या मिलेगा इस सारी हरकतें करने में? क्या मिलेगा ऐसे सियासतदान रखने का? बाद इमरान खान के हुकूमत का सबसे बड़ा मसला ये है कि जो लोटे लोग हैं जो अपनी पार्टी में नाकाम थे वो इधर आ गए, तो सिर्फ ये तो सीटें पूरी करने वाली चीज़ है। इमरान खान अकेला क्या कर सकता है? वो इमरान खान अकेला तो अपने हिसाब से हर चीज़ कोशिश कर रहा है। इमरान खान ने बहुत कुछ जो है अपनी ऐसे ही काम किए जो तारीख़ी काम है। कश्मीर का मसला उजागर किया, जो अपना कश्मीर के लिए जो उन्होंने तुर्की और मलेशिया के सदर को अपने साथ मिलाया, हर फोरम पर उछाला। एक चंद सियासतदानों में से हैं जो यानी कि कॉन्फिडेंस के साथ जो है हर मुल्क में जाकर तकरीर कर सकते हैं, लेकिन मईशी हालात को ठीक करने के लिए, अपनी तालीमी हालत को ठीक करने के लिए फवाद चौधरी जैसे लोगों के साथ काम नहीं कर सकते। तो मेरी इमरान खान साहब से दरख्वास्त है, कोशिश करें फवाद चौधरी जैसे और आशिक फिरदौस क्या नाम है, इस जैसे लोगों को हटाकर काबिल लोगों को लाया जाए। और सबसे अहम चीज़ मैं जो एक बात कहना चाहूँगा आखिर में हर पाकिस्तानी से, कि आपको एक सियासी पार्टी का वर्कर बनने के लिए, मेंबरशिप लेने के लिए या किसी भी पाकिस्तानी सियासी शोबे में आने के लिए कम से कम एक अच्छी जगह का इंटरमीडिएट का आपके पास सर्टिफिकेट होना, डिग्री होना ज़रूरी है। आप एक 18 साल की उम्र, उसके बाद आपका इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट, तीसरा चीज़ उसके किरदार में जो है कोई जो है इल्ज़ाम ना हो, कोई जेल ना गया हो, किसी किस्म का उसके ऊपर चोरी या इस तरह का मुकदमा ना हो, यानी किरदार में शफाफियत, 18 साल उम्र और कम से कम तालीम जो है इंटरमीडिएट होनी चाहिए, ताकि वो इंग्लिश उर्दू में परफेक्ट हो और वो बाहर गैर पाकिस्तानियों के सामने अपना मौक़िफ़ अच्छी तरह बयान कर सके। हमारे सियासतदान जो मुझे देखने में बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो उर्दू भी सही नहीं पढ़ सकते, जिनको पहनने ओढ़ने का सही तरीका नहीं है, वो आज सियासी मेंबर बने हुए हैं। जिनको अपनी सियासत के कार्ड के ऊपर, मेंबरशिप के कार्ड के ऊपर फ़ोटो लगाने की तमीज़ नहीं है कि फ़ोटो उन्होंने अपनी सेल्फियाँ लेकर वो कार्ड पर, ना कार्ड लगाने वालों ने देखा ना भेजने वालों ने बेचा कि किस तरह की पिक्चर लेकर, किस तरह की तस्वीर लेकर जो है वो अपने मेंबरशिप के कार्ड पर लगा रहे हैं। तो ये तरीका गलत है। जहालत की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर जाहिल मेंबर मुंतखब होंगे तो वो आगे जाकर क्या तरक्की करेंगे? तो तरक्की का अल्फाज भी नहीं समझ सकते, वो सिर्फ अपनी जानवरों की तरह ज़िंदगी बसर करते हैं और निकल जाते हैं। क्या कर सकते हैं? तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि सियासत को शफाफ और सादा बनाएं। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो आगे आएँ और अपनी ज़िंदगी को जो है ईमानदारी के साथ सियासत पर वक्त करें, ताकि पाकिस्तानियों की अच्छे तरीके से खिदमत कर सके, पाकिस्तान के बाद मुसलमान मुल्कों में इधर उधर जाकर अच्छे तरीके से इस्लाम को प्रेजेंट कर सकें। तो मेरी गुजारिश है कि तालीमी मेयार को बुलंद किया जाए। सियासत के अंदर मेंबरशिप देने से पहले उसके सारे को जो है उसकी क्वालिफ़िकेशन हर चीज़ को चेक किया जाए, फिर मेंबरशिप दी जाए। और जो है जो नाअहल सियासतदान उनकी तरफदारी मत किया करें। जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया उनकी आप तरफदारी मत करें। ठीक है जी। आपका अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो, और अल्लाह ताला पाकिस्तान को खुशहाल और तरक्की याफ्ता बनाए, हमें अच्छे सियासतदान अता फरमाए, और हम हमारे अखलाकियात और हमारे जो है माशी हालात को जो है बुलंद करे और हमें तरक्की दे। हमारी तालीमी जो है सरगर्मियों को जो है उसमें बरकत अता फरमाए और हमें इस्लाम के ऊपर चलने की तौफीक दे। आप सबका दोस्त बसीर पराचा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ध्यान रखिए। खुदा।